नमस्कार दोस्तों। साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में कोरोना के खात्मे के संकेत दिखने लगे हैं। दरअसल कोरोना के केसों में जबरदस्त गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के केवल 26,000 मामले सामने आए हैं। वहीं इसी बीच ब्रिटेन में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है। फाइजर की वैक्सीन की पहली डोज 90 साल की एक महिला को लगाई गई है। इसके साथ ही भारत में सीरम और फाइजर के बाद अब भारत बायोएनटेक ने भी अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए मंजूरी मांगी है। दोस्तों, इन खबरों के साथ ही हम बात करेंगे कोरोना टेस्ट की उस तकनीक की जो स्मार्टफोन के जरिए की जाएगी। सबसे खास बात ये कि इसके नतीजे केवल 30 मिनट में आ जाएंगे। भारत बायोएनटेक ने मांगी वैक्सीन के इस्तेमाल की मंजूरी। दोस्तों, भारत बायोएनटेक ने DCGI में आवेदन कर स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के टीके के इमरजेंसी यूज के लिए अधिकार मांगा है। भारत बायोएनटेक पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन का ट्रायल करने वाली और आपातकालीन उपयोग की मंजूरी के लिए आवेदन करने वाली पहली कंपनी बन गई है। भारत बायोएनटेक देश में वैक्सीन का ट्रायल करने वाली तीसरी कंपनी है। इससे पहले फाइजर और सीरम इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से विकसित कोविड-19 के टीके के आपातकालीन इस्तेमाल के लिए DCGI से मंजूरी मांगी। फाइजर सीरम इंस्टीट्यूट भारत बायोएनटेक की तरफ से कोविड-19 टीके के आपात उपयोग की मंजूरी से संबंधित आवेदनों पर CDSCO जल्द विचार करेगा। ब्रिटेन में कोरोना का टीकाकरण कार्यक्रम शुरू। दोस्तों, आज से ब्रिटेन के 50 अस्पतालों में बेहद सख्त स्वास्थ्य मानकों पर लोगों को कोरोना वैक्सीन लगानी शुरू कर दी गई है। ब्रिटेन की सरकार ने इसे अपने इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम घोषित किया है। ब्रिटेन ने पिछले हफ्ते ही फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन को आपातकाल प्रयोग के लिए अनुमति दी थी। ऐसा करने वाला वो पहला देश बन गया है। BBC के मुताबिक ब्रिटेन के उत्तरी आयरलैंड में 90 साल की एक महिला को कोरोना का पहला वैक्सीन दिया गया है। इस महिला का नाम मार्गरेट कीनन है। मार्गरेट कीनन को फाइजर बायोएनटेक के कोरोना का पहला विकसित टीका दिया गया। इसी के साथ ब्रिटेन में कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। मार्गरेट कीनन ने कहा कि कोरोना का टीका लेकर वे खुद को भाग्यशाली मानती हैं। मार्गरेट कीनन यूनिवर्सिटी अस्पताल कोवेंट्री में इंजेक्शन दिया गया। 250 रुपए हो सकती है सीरम की वैक्सीन की कीमत। दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना वायरस के कारण लगातार लोगों की जान भी जा रही है। इस बीच रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोरोना वैक्सीन की एक खुराक की कीमत 250 रुपए हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ वैक्सीन आपूर्ति के लिए सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला पहले ही कह चुके हैं कि भारत में निजी बाजार में वैक्सीन की खुराक 1,000 रुपए प्रति डोज हो सकती है। हालांकि सरकार के साथ आपूर्ति के लिए एक बड़ी डील होनी है, जिसके कारण इसकी कीमतें सरकार की डील में कम हो सकती हैं। देश में दम तोड़ रहा है कोरोना का संक्रमण। दोस्तों, पिछले 10 महीने से कोरोना वायरस के संक्रमण की मार झेल रहे देश के लोगों के लिए राहत की खबर है। लोगों के लिए परेशानी का सबब बना कोरोना वायरस अब हाँफने लगा है। सरकार की कोशिशों और लोगों की जागरूकता की वजह से अब देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 26,568 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 385 लोगों की कोरोना से मौत हुई। इन नए आंकड़ों के साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 97,03,000 हो गई है। देश में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या भी बढ़कर 1,40,958 हो गई है। अब स्मार्टफोन से होगा कोरोना का टेस्ट। दोस्तों, इस वक्त दुनिया भर के लोग कोरोना का प्रकोप झेल रहे हैं। करोड़ों लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच वैज्ञानिकों ने CRISPR आधारित कोविड-19 जांच के लिए एक नई तकनीक विकसित की है, जिसमें स्मार्टफोन के कैमरे का इस्तेमाल करके 30 मिनट से भी कम समय में सही रिजल्ट मिल जाता है। जनरल सेल में प्रकाशित शोध के मुताबिक नई जांच से न केवल कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव का रिजल्ट मालूम किया जा सकता है, बल्कि इसमें वायरस लोड के सैंपल की भी जांच की जाती है। इस नई तकनीक में CRISPR का इस्तेमाल कर सीधे वायरल RNA का पता लगाया जाता है। शोधकर्ताओं के मुताबिक माइक्रोस्कोप की तरह काम करने वाला स्मार्टफोन कैमरा एक रोशनी के जरिए पता लगाकर ये मालूम कर लेता है कि टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव। दिल्ली मेट्रो ने शुरू किए कोरोना के फ्री टेस्ट। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन भी सतर्क हो गया है। इसी वजह से दिल्ली मेट्रो के स्टेशनों पर अब यात्रियों के कोरोना टेस्ट की व्यवस्था की जा रही है।
डीएमआरसी कई स्टेशनों पर फ्री कोरोना टेस्टिंग की सुविधा देने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक डीएमआरसी फिलहाल 6 स्टेशनों पर ये सुविधा शुरू करेगा। इन स्टेशनों में नेहरू प्लेस, आईटीओ, बादरपुर, चांदनी चौक, इंद्रलोक और नेताजी सुभाष चंद्र प्लेस शामिल हैं। ये टेस्ट डीएमआरसी स्टाफ की तरफ से ही किया जाएगा, जिसमें एक लैब टेक्नीशियन के अलावा 4 वॉलंटियर शामिल होंगे। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट होंगे। हालांकि ये प्रक्रिया नवंबर में ही शुरू हो गई थी। शुरुआत में केवल चांदनी चौक जैसे भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों पर यात्रियों के कोरोना टेस्ट का इंतजाम किया गया था। नोएडा में 2 जनवरी 2021 तक लगी धारा 144। दोस्तों, 7 सितंबर से 2 जनवरी 2021 तक नोएडा में धारा 144 लागू कर दी गई है। इसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना ही है कि लोग ज्यादा की संख्या में जमा ना हो सकें। नोएडा पुलिस की माने तो प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। दरअसल 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस और 31 दिसंबर को नए साल के जश्न के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे में कार्यक्रमों में भीड़ रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई है। दरअसल सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कोरोना के कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करवा रहे मरीजों की संख्या 1,051 हो गई है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने ये कदम उठाया है। वुहान में फ्रोजन फूड का सैंपल निकला कोरोना पॉजिटिव। चीन के वुहान शहर से कोरोना का पहला मामला सामने आया था। अब उसी वुहान शहर में फ्रोजन फूड के एक सैंपल में कोरोना पॉजिटिव निकला है। चीन के स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि ये फ्रोजन फूड ब्राजील और उरुग्वे से इंपोर्ट किया गया था, जिसकी पैकेजिंग के नमूनों में कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। वुहान के स्वास्थ्य आयोग का कहना है कि फ्रोजन फूड के ये सैंपल ब्राजील से लाए गए थे। ब्राजील से इंपोर्ट किए गए फ्रोजन पोर्क और उरुग्वे से आए फ्रोजन बीफ के एक बैच में से सैंपल लिए गए थे। इन सैंपल का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिलहाल पूरे स्टॉक को सील करके सैनिटाइज कर दिया गया है।